हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज के इस लेक्चर नंबर 3 में जो क्लास 10 साइंस का चैप्टर 3 है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को स्टडी करने वाले हैं। तो काफी सारे पार्ट्स है इस टॉपिक के अंदर। तो उसमें जो पहला पार्ट है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन या फिर मेटल बर्न्ड इन एयर। ठीक है। तो मेटल का ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन होगा, तो उसकी कंप्लीट डिटेल्स है वो आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो कॉपी और पेन निकालो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। सो लेट्स चेक द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मेटल बर्न्ड इन एयर या फिर मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सो कॉन्सेप्ट है कि ऑलमोस्ट all the metals combine with oxygen to form metal oxide। तो मेटल्स है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो करते हैं, ठीक है। जब भी उसको बर्न करो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो उसके साथ रिएक्ट करके वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो जनरली मेटल प्लस ऑक्सीजन इट विल कंबाइन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, बढ़िया। ऐसा एक रिएक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा है। तो लेट्स चेक आउट द रिएक्शंस, यानी कि एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला जो एग्जांपल है वो लेट्स से कॉपर का कंसीडर कर लो। कॉपर का Cu plus O2 that gives CuO, कॉपर टू ऑक्साइड। ठीक है, इसका ब्लैक कलर होता है, ऑक्साइड लेयर बन जाता है कॉपर के ऊपर। ठीक है। तो जब भी आप इसको हीट करोगे इट विल गिव यू कॉपर टू ऑक्साइड। कॉपर ऑक्सीजन के साथ इस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल चेक करते हैं, इसको बैलेंस कर लो। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2, तो 2 कॉपर हो गए। एंड एल्यूमिनियम बर्न्स इन एयर and it will form aluminium oxide Al2O3। ठीक है। ये कैसे बनता है? एल्यूमिनियम का वैलेंसी +3 है, ऑक्सीजन का -2। ड्रॉप कर दो इसको, ये होगा Al2O3। ठीक है, जिसको नहीं पता वो बेसिक से याद रखो। तो व्हेन यू बर्न एल्यूमिनियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। So this is aluminium। थर्ड, तो थर्ड के मैग्नीशियम का रिएक्शन ले लो। चैप्टर 1 में देखा था Mg plus O2 वाइट डिजिंग फ्लेम वाला। तो दैट विल फॉर्म MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये होगा मैग्नीशियम। ठीक है। तो ये बेसिक्स है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड कुछ इस तरह से बना के देगा। तो पहले इतनी बेसिक चीज नोट करो, फिर आगे और नोट्स देखते हैं। तो अभी आगे नोट 1। तो देखो इसके अंदर जनरली metal oxides are of basic nature। ठीक है, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर में होते हैं। सो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है। सो
एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अभी देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है। सो मेटल ऑक्साइड्स which can react with acid as well as bases to form salt and water are known as एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ भी करेंगे, तो खुद एज एन एसिड और बेस एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड पे एक्ट करेंगे, बेस पे भी एक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एग्जांपल्स क्या है इसके? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो हम भी हमने देखा Al2O3, और दूसरा है जिंक ऑक्साइड, दैट इज ZnO। तो ये दोनों ऑक्साइड ऐसे एक्ट कैन एक्ट एज एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, तो एसिडिक के फॉर्म में भी एक्ट कर सकते हैं, बेसिक के फॉर्म में भी एक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्लियर? चलिए तो रिएक्शंस देखते हैं कि कैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो एक्ट होंगे। ऐसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक्ट होंगे। यहाँ पे फर्स्ट इज Al2O3, उसका एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो HCl, तो वो बनाएंगे एल्यूमिनियम और क्लोरीन मिलके बनाएंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड, एंड इट विल गिव वाटर H2O। ठीक है, तो दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे देखो HCl क्या एसिड है, तो ये एज अ बेस एक्ट होगा। यहाँ पे मिल रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये सॉल्ट है और वो बनाएगा वाटर। तो यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो एज ए बेसिक ऑक्साइड Al2O3 एज ए बेसिक ऑक्साइड एक्ट हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक, पहले Al2O3 का NaOH के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। सो NaOH क्या है? यहाँ पे बेस है। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एज एसिड एक्ट होगा, इट विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट NaAlO2। ठीक है, तो ये सोडियम एल्यूमिनेट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और यहाँ पे प्लस H2O दैट इज वाटर। तो दिस इज एन एग्जांपल की जिसमें प्रूव हो रहा है कि Al2O3 इट कैन एक्ट एज एसिड, इट कैन एक्ट एज बेस। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, 2 HCl। यहाँ पे 3 है, सो 3। चलिए, ऐसा बैलेंस नहीं होगा। यहाँ पे तो 2 एल्यूमिनियम है, 2 लगा दो एल्यूमिनियम, 3 2 6, तो क्लोरीन होंगे 6। 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, 3, तो ऑक्सीजन 3 होने चाहिए, 3 और 3, तो ये रिएक्शन हो गया बैलेंस। ठीक है, नीचे वाला बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो Al2O3 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 लगा दो, 2 सोडियम, 2 लगा दो, 2 ऑक्सीजन, 2 और 3 5, 4 ऑक्सीजन और 1 5, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट नोट दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, एक्सेप्शन केस है यहाँ पे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है वो एग्जिस्ट करते हैं। मेटल ऑक्साइड सारे बेसिक नहीं होते। ये दो जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, दे कैन एक्ट एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, वो एज एसिड भी एक्ट कर सकते हैं, एज ए बेस भी एक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट नोट, तो इसको कॉपी में लिख लो। फिर आगे नोट नंबर 2 देखते हैं। चलिए, तो आगे अभी नोट नंबर 2 देखते हैं।
So generally metal oxides are insoluble in water. मेटल ऑक्साइड है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते, बट अगेन देयर आर एक्सेप्शंस. Again there are exceptions. So see, some metal oxides dissolve in water to form alkalis. ठीक है, तो पानी में डिजोल्व होके देर आर फ्यू मेटल ऑक्साइड, वो अल्कलीज बना देते हैं. उसका रिएक्शन देख लेते हैं. ठीक है, सोडियम ऑक्साइड एग्जांपल्स यहाँ पे नोट कर लो पहले. एक तो होता है सोडियम ऑक्साइड, दैट इज Na2O, और दूसरा है पोटेशियम ऑक्साइड. दोनों अल्कली मेटल्स है, K2O. ठीक है, तो वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. रिएक्शंस देखते हैं इसके. तो देखो Na2O सॉलिड फॉर्म में रहता है, उसको H2O लिक्विड में डिसॉल्व कर दो, देन इट विल गिव यू NaOH. तो सोडियम है 2 NaOH. ठीक है, बैलेंस हो गया एक्वियस फॉर्म में. सो इट विल गिव यू सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड इट विल गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड. So they can dissolve in water. ठीक है, अगेन एक्सेप्शंस है. सेम रिएक्शन पोटेशियम के लिए फॉलो होगा. K2O सॉलिड स्टेट में reacts with H2O liquid, that will give 2KOH. तो ये बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ये है पोटेशियम ऑक्साइड. ठीक है, तो दिस इज द नोट नंबर 2 दैट यू नीड टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. तो उसमें वो मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के बारे में नोट लिखा था, इसमें इनसॉल्युबल इन वाटर के बारे में. ठीक है, तो दिस आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. काफी सीरियसली लेना इन सारी चीजों को. ठीक है, अगर केमिस्ट्री में अच्छे स्कोर चाहिए आपको तो इसको नोट कर लो. फिर आगे एक और लास्ट टॉपिक है वो देखते हैं. चलिए तो आगे नोट नंबर 3. ठीक है, तो देखो रेट ऑफ reactivities of different metals with oxygen. ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जो सारे मेटल्स है वो सेम रेट सेम स्पीड से रिएक्ट नहीं होते, सेम नेचर नहीं होता उनका. सबसे पहला सोडियम एंड पोटेशियम, तो दे रिएक्ट विगरसली. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट रिलीज होती है. ठीक है, तो दे रिएक्ट विगरसली, so they catch fire when kept open. तो हम उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं? They kept immersed in kerosene oil. ठीक है, उसको केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए. दूसरा मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक हो गया, लीड हो गया. ठीक है, ऐसे और सारे मेटल्स, पीबी दैट इज लीड. तो ये जो सारे मेटल्स है वो विगरसली रिएक्ट नहीं करते, बट उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, फॉर्म thin layer of oxide on the surface when kept in air. तो उसके ऊपर जो ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, तो उसकी वजह से उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता. तो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर कैन प्रिवेंट
and prevent metal from further ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता क्योंकि उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बन चुका है। आयरन का रिएक्टिविटी कैसा होता है Fe का? ठीक है, सो आयरन कैन नॉट बर्न ऑन हीटिंग इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, यानी कि ब्लॉक्स के फॉर्म में रहता है, रॉड के फॉर्म में रहता है, तो वो हीट नहीं हो पाता आयरन। बट आयरन फिलिंग्स, दैट इज आयरन पाउडर, इट कैन बर्न विगरसली। तो वो बर्निंग फ्लेम के ऊपर स्प्रिंकल कर दो तो वो विगरसली बर्न होता है। ठीक है आयरन, बट आयरन है वो पाउडर के फॉर्म में हीट अप होता है, रॉड के फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म ब्लॉक्स के फॉर्म में रिएक्ट नहीं होता, ब्लॉक या रॉड के फॉर्म में वो रिएक्शन हीट अप नहीं कर पाता। ठीक है, फिर आते हैं कॉपर में। So it does not burn on heating, ये भी बर्न नहीं होता। बट hot copper metal forms ऑक्साइड। ठीक है, उसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। तो हॉट कॉपर मेटल फॉर्म्स ब्लैक ऑक्साइड लेयर ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड। ये रिएक्शन हमने देखा था इसमें। ठीक है, कॉपर टू ऑक्साइड, ये लेक्चर स्टार्ट किया था तभी। उसके बाद Ag and Au, गोल्ड और सिल्वर, they do not react with oxygen even at high temperature। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे भी गोल्ड और ऑक्सीजन है वो गोल्ड और सिल्वर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो इन सभी मैटर्स की जो नेचर है, इंडिविजुअल नेचर है, वो आपको याद अच्छे से होनी चाहिए। दे आर हैविंग अ डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लो इसको। चलिए, तो इस लेक्चर में हमने मेटल बर्न्ड इन एयर या मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, उसका पूरा का पूरा टॉपिक है, उसको क्लियर किया है। सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको नोट डाउन किया है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में मेटल का जो रिएक्शन है वो वाटर के साथ कैसा होगा वो देखने वाले हैं। सो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।